ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इस कथा को सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे देवल का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के परम भक्त दधीचि का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। उनके पुत्र का नाम शिव दर्शन था। शिव दर्शन की पत्नी का नाम दुकूला था। शिव दर्शन अपनी स्त्री के अधीन रहकर सदैव भोग विलास में लिप्त रहता था। उसके द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ, परंतु यह सब होने पर भी वह दधीचि के भय के कारण शिव जी का पूजन प्रतिदिन किया करता था। एक दिन दधीचि दूसरे ग्राम में गए तथा शिव दर्शन से शिव जी का पूजन करने के लिए कह गए। संयोगवश दधीचि बहुत दिनों तक उस ग्राम से न लौट सके। यहाँ तक कि शिवरात्रि आ गई। उस दिन सब लोगों ने व्रत रखा, परंतु शिव दर्शन ने काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ भोग किया और बिना स्नान किए ही शिव जी का पूजन कर डाला। हे नारद, शिव दर्शन के इस कृत्य को देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने प्रकट होकर शिव दर्शन से यह कहा, अरे मूर्ख, तूने प्रथम तो हमारे व्रत के समय अपनी स्त्री के साथ भोग किया, दूसरे बिना स्नान किए ही हमारा पूजन ही कर डाला। यह कुकर्म तूने जानबूझकर किया है। अस्तु हम तुझे यह शाप देते हैं कि तू जड़ हो जाएगा और किसी को स्पर्श नहीं कर सकेगा। शिव जी द्वारा इस श्राप को देते ही शिव दर्शन जड़ हो गया। कुछ समय बाद जब दधीचि ऋषि लौटकर घर आए तो उन्होंने अपने पुत्र की दशा को देखकर सब वृतांत सुना। तो वे अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगे तथा पुत्र को मुक्ति प्रदान करने के हेतु शिव गिरजा की तपस्या करने लगे। दधीचि तथा शिव दर्शन दोनों ने ही ऐसा तप किया कि भगवती गिरजा तथा शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया। हे नारद, उस समय गिरजा जी ने शिव दर्शन को अपनी गोद में उठा लिया और शिव जी के हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना की कि आप इसे मुक्त कर देने की कृपा करें। गिरजा जी की बात मानकर शिव जी ने शिव दर्शन को घृत से स्नान कराया और एक गांठ देकर जनेऊ पहना दिया। तदुपरांत उसका नाम बटुक रखकर शिव गायत्री का उपदेश किया। जब उसने अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण किया, उस समय शिव गिरजा ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया, हे शिव दर्शन, हमारे ऊपर जो धन तथा द्रव्य चढ़ा करें उसे तुम ग्रहण किया करो। इसी प्रकार का अधिकार तुम्हें चंडिका पूजन में भी प्राप्त होगा। घृत, तेल आदि वस्तुएं लेने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अब हम तुम्हारे अपराध को क्षमा किए देते हैं। तुम ब्राह्मण की संतान हो, अस्तु हम दोनों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। हम तुम्हें यह भी वरदान देते हैं कि सब लोग तुम्हारी पूजा भी किया करेंगे। तुम्हारी पूजा किए बिना हम किसी की सहायता नहीं करेंगे। युद्ध में तुम जिसकी ओर रहोगे उसे ही विजय प्राप्त होगी। हे नारद, इस प्रकार शिवजी तथा गिरजा जी ने बटुक को अनेक वरदान दिए। तदुपरांत उसे चारों दिशाओं में स्थापित कर सबकी पूजा के योग्य प्रसिद्ध किया। ब्रह्म भोज में बटुक को जो प्रशंसा प्राप्त हुई उसका वर्णन इस प्रकार है। जिस नगर में बटुक रहता था उसी नगर का राजा भद्रक प्रतिदिन ब्रह्म भोज किया करता था। शिवजी ने उस राजा को एक ध्वजा दी थी और यह कहा था कि जब ब्रह्म भोज पूर्ण हो चुकेगा तो यह ध्वजा अपने आप गिर जाएगी। शिवजी की इस कृपा को सिरधार्य कर राजा प्रतिदिन ब्रह्म भोज किया करता था। एक दिन वह ध्वजा बिना ब्रह्म भोज के ही अपने आप गिर पड़ी। उस समय राजा ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्राह्मणों से उसका कारण पूछा तो ब्राह्मणों ने उसे यह उत्तर दिया, हे राजन, शिवजी के पुत्र बटुक भोजन प्राप्त कर चुके हैं, अस्तु तुम्हारा भोज पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। तुम्हें किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यह सुनकर राजा भद्रक को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, शिव दर्शन को ही देवल कहा जाता है। देवल की यह कथा अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है उसे शिवजी गिरजा के पूजन का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, पिता, अब आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह बतलाइए कि वे संसार में किस लिए प्रकट हुए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पहला ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर नामक है। उसका पूजन करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह संतान, संपत्ति, यश तथा कीर्ति को देने वाला है और संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, मेरे अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई थी। उसने मेरी आज्ञा से सृष्टि की वृद्धि करनी चाहिए। तब उसने वीर प्रजापति की कन्या वीरनी के साथ अपना विवाह किया और उसके द्वारा 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। तुम्हारे ही उपदेश से
दक्ष के वे सब बालक त्यागी होकर वन चले गए। तब दक्ष ने 10 सहस्त्र बालक और उत्पन्न किए, वे भी तुम्हारा उपदेश पाकर संसार से विरक्त हो गए। उस समय दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर तुम्हें यह शाप दिया कि तुम संसार में किसी एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। हे नारद, इसके उपरांत दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 का विवाह धर्मराज के साथ, 13 का कश्यप के साथ, 27 का चंद्रमा के साथ तथा अंगिरस एवं कृशाश्व के साथ 2-2 का हुआ था। चंद्रमा ने अपनी पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी के साथ किया। जो मनुष्य बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह करके सबसे समान प्रीति नहीं रखता, उस पर अनेक विपत्तियां आती हैं और उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। वह व्यक्ति सदैव रोगी रहकर अंत में नरकवास प्राप्त करता है। दक्ष की कन्याओं के साथ समान प्रेम न रखने के कारण ही चंद्रमा को बहुत दुख उठाना पड़ा। पहले का वृत्तांत यह है कि जब अन्य कन्याओं ने यह देखा कि चंद्रमा रोहिणी के समान उन पर प्रीति नहीं रखता है, तो वे सब रोती पीटती अपने पिता दक्ष के समीप गईं और उन्हें सब वृत्तांत कह सुनाया। उस समय दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाते हुए यह कहा, हे चंद्रमा, सब स्त्रियों पर एक जैसा प्यार रखना चाहिए। हे नारद, चंद्रमा उस समय तो दक्ष प्रजापति की बात मानकर चला आया और कुछ दिनों तक सभी स्त्रियों पर एक जैसा प्रेम रखा, परंतु थोड़े ही दिनों बाद वह रोहिणी से और अधिक प्रेम करने लगा। तब दक्ष की अन्य कन्याएं फिर अपने पिता के पास आकर रोने लगीं। यह देखकर दक्ष ने चंद्रमा को दोबारा अपने पास बुलाकर कहा, हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तुझे क्षय रोग हो जाए। उस रोग के कारण तू भोग विलास के मतलब का भी नहीं रहेगा। इस शाप को लगते ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, उसका तेज नष्ट हो गया। उस समय चंद्रमा की सभी स्त्रियां और अधिक दुखी हुईं। तब सब देवता चंद्रमा को लेकर मेरे पास आए और यह कहने लगे, हे ब्रह्मन, आप चंद्रमा के रोग को दूर करने का कोई उपाय करें। देवताओं की बात सुनकर मैंने चंद्रमा को बहुत धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, जब से इसने राजसूय यज्ञ किया है तब से इसे धर्म अधर्म का विचार नहीं रहा है। इसने अपने गुरु की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किया। उस समय मैंने इसकी रक्षा की थी। मेरी यह बात सुनकर चंद्रमा दुखी होकर मेरे चरणों पर गिर पड़ा और बारंबार स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा, हे ब्रह्मन, मैंने वास्तव में बड़े पाप किए हैं और हर बार आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी भी कोई अधर्म नहीं करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, चंद्रमा की विनती सुनकर तथा उसकी दीनता देखकर मुझे दया आ गई। तब मैंने उससे यह कहा, हे चंद्रमा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है, वहाँ प्रवास क्षेत्र में शिवजी अपने पूर्ण अंश से विराजमान रहते हैं। वह स्थान शिवजी को अत्यंत प्रिय है। वहाँ तपस्या करने से संपूर्ण पाप तथा दोष नष्ट हो जाते हैं। अस्तु तुम वहीं जाकर शिवलिंग की स्थापना करो तथा उत्तमोत्तम सामग्रियों द्वारा उसका पूजन करो। सब प्रकार के छल कपट त्याग, योग धारण कर शिवजी का ध्यान धरना और अपने मनोरथ पूर्ण होने का निश्चय करके उनके प्रेम में लगे रहना। उस समय तुम्हारा यह रोग नष्ट हो जाएगा। शिव जी की भक्ति द्वारा बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है तथा बड़े बड़े पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। अस्तु तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा। हे नारद, मेरे वचन सुनकर चंद्रमा तुरंत ही प्रवास क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग की स्थापना कर 6 मास तक कठिन तप किया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और वरदान मांगने की आज्ञा दी। उस समय चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप मेरे क्षय रोग को दूर कर दें तथा यह वर दें कि मुझे आपकी भक्ति सदैव प्राप्त हो। चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे चंद्रमा, दक्ष का श्राप पूर्ण रूप से तो नष्ट नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम प्रति मास क्रमानुसार घटा बढ़ा करोगे और संसार में श्रेयस प्राप्त करोगे। शिव जी की इस आज्ञा को सिरोधार करते हुए चंद्रमा ने फिर कहा, हे प्रभु, अब आप लिंग रूप होकर इसी स्थान पर स्थित हो जाइए और अपनी शक्ति को भी यहीं प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए। जिस समय चंद्रमा शिव जी से यह प्रार्थना कर रहा था, उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी वहां जा पहुंचे और चंद्रमा की इच्छा अनुसार यह कहने लगे कि हे शिव जी, आप चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर इस स्थान पर शक्ति सहित लिंग रूप से अवश्य प्रतिष्ठित हों। हे नारद, तब हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी अपने पूर्ण अंश से गिरजा सहित उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय हम सब लोगों ने उस सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करके अत्यंत उत्सव मनाया। हे नारद, उस सोमेश्वर लिंग की महिमा महान है। सोमेश्वर शिवलिंग जहाँ स्थापित है
उसी के समीप ही चंद्रमा का बनाया हुआ एक कुंड है। सोमेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि, मुनि, वेद तथा पुराण इस बात को एक स्वर में कहते हैं कि सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से आवागमन का भय नहीं रहता। जो मनुष्य इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, उस पर भी शिव जी अत्यंत कृपा रखते हैं। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।